हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का न्यू चैप्टर 3 नंबर प्ले। यानी इस चैप्टर में हमें क्या करना है, तो नंबर्स के साथ खेलना है। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है नंबर प्ले। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि नंबर क्या है। तो आप लोग बोलोगे नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन, ये सब तो नंबर होते हैं। तो यस बच्चों, ये सब नंबर्स होते हैं। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत सारी सिचुएशन में यूज़ होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ को काउंट करते हो तो उसमें नंबर यूज़ होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल समझो कि कोई एक टीचर है, वो आपकी क्लास में आई और उनको जानना है कि आपकी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो वो टीचर क्या करेंगी, सारे बच्चों को काउंट करेंगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे वो सारे बच्चों को काउंट करेंगी, राइट। तो ये काउंट करने में क्या यूज़ हो रहा है, तो नंबर्स यूज़ हो रहा है। अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे बताओ कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, डेज काउंट करोगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, काउंट किया, और काउंट करने में क्या यूज़ हुआ, तो नंबर्स यूज़ हुआ। ओके, और कहाँ कहाँ नंबर्स यूज़ होता है, तो देखो कोई भी चीज़ को मेजर करने में नंबर यूज़ होता है। अब इसमें एग्जांपल समझो कि आप एक दुकान पे गए, कपड़े की दुकान पे, आपने वहाँ पे शॉपकीपर को बोला कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तब वो शॉपकीपर क्या करेगा, वो कपड़े को 2 मीटर मेजर करेगा कि वो जो कपड़ा है वो 2 मीटर है कि नहीं। अब वो 2 मीटर कपड़ा आपको फिर दे देगा। तो यहाँ मेजर करने में भी क्या यूज़ हो रहा है, नंबर यूज़ हो रहा है, राइट। फिर आप क्या करोगे, आप वो शॉपकीपर से पूछोगे कि जो 2 मीटर कपड़ा है वो कितने रुपए का हुआ। तो वो क्या बोलेगा कि ये 50 रुपीज़ का हुआ। तो पैसे बता रहा है वो, और जो रुपीज़ बता रहा है वो भी किसमें है, नंबर्स, यानी कि रुपीज़ बताने में भी नंबर्स यूज़ हो रहा है, राइट। फिर और कहाँ कहाँ नंबर्स यूज़ हो सकता है, तो देखो अभी आप कौन से क्लास में हो, तो आप हो क्लास 6 में। तो इसमें भी क्या यूज़ हुआ, नंबर यूज़ हुआ। फिर आपके क्लास में रोल नंबर्स मिलते हैं बच्चों को, राइट। तो रोल नंबर्स में भी क्या यूज़ होता है, नंबर्स यूज़ होता है। फिर फ़ोन नंबर में भी नंबर यूज़ होता है, राइट। अगर आपको आपके दोस्त को कॉल करना है तो आप क्या करोगे, फ़ोन में अपने दोस्त का नंबर डायल करोगे, फिर आपके दोस्त को कॉल लग जाएगा। तो फ़ोन नंबर मतलब किसी को कॉल करने में भी क्या यूज़ होता है, नंबर यूज़ होता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताओ अभी टाइम कितना हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, अभी 2 या 3 ऐसा कुछ बज रहा है। तो ये टाइम बताने में भी क्या यूज़ हो रहा है, नंबर यूज़ हो रहा है, राइट। फिर मैं आपसे पूछूं कि आज डेट कितना है, तब आप लोग बोलोगे आज 25 अगस्त है। तो डेट बताने में भी क्या यूज़ हो रहा है, नंबर यूज़ हो रहा है। फिर सपोज हाइट, अब मैं आपसे पूछूं आपका हाइट क्या है, तो आप लोग बोलोगे 150 सेंटीमीटर या 165 सेंटीमीटर ऐसा कुछ हाइट है, राइट। तो हाइट बताने में भी क्या यूज़ हो रहा है, नंबर यूज़ हो रहा है। फिर जो हमारा वेट होता है कि हम 40 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है, नंबर यूज़ हो रहा है, राइट। फिर जो गाड़ी होती है, राइट, गाड़ी, कार, ट्रक, बाइक, ये सब का एक नंबर प्लेट होता है। वो नंबर प्लेट में क्या यूज़ हुआ होता है, तो नंबर यूज़ हुआ होता है, राइट। मतलब उस नंबर से हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो गाड़ी है वो किसका है, उसका ओनर कौन है। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सिचुएशंस में नंबर्स यूज़ होते हैं। ओके, तो ये जो नंबर्स है ये हमारे डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और ये जो नंबर्स है वो बहुत सारी सिचुएशन में यूज़ होते हैं। और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी क्या यूज़ होता है, तो नंबर्स यूज़ होता है। ओके, तो अब ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम यही नंबर्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि जो नंबर्स है क्या इनमें कुछ पैटर्न बन रहा है। तो उन पैटर्न्स को हम नोटिस भी करेंगे कि वो जो नंबर के जो पैटर्न्स है वो क्या पैटर्न बन रहा है उसमें, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि जो नंबर और जो ऑपरेशंस होता है, अभी जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब ये साइंस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये साइंस को ही हम क्या बोलते हैं, तो ऑपरेशंस बोलते हैं। ओके, तो हम ये चैप्टर में ये भी देखेंगे कि नंबर और ये ऑपरेशंस का कोई और तरीके से भी यूज़ हो सकता है क्या, तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, अब ये चैप्टर में हमें आ गया एक क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज नंबर्स, लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशंस इन विच नंबर्स आर यूज्ड, सी व्हाट योर क्लासमेट्स हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस। अब ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो नंबर्स है आपको सोचना है कि जो नंबर्स है वो कौन से सिचुएशन में यूज होते हैं, और आपको ऐसे 5 सिचुएशंस यहाँ पे देने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 सिचुएशंस बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे नंबर्स यूज़ होते हैं। फिर
आपने जो सिचुएशन आपने लिखा, आपके जो दोस्त ने लिखा, आप लोग को वो शेयर करना है और डिस्कस करना है। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 सिचुएशंस बताएंगे कि जो नंबर्स है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो अभी मैंने आपको इतने सारे सिचुएशंस बताए, तो सब में नंबर से तो यूज़ हुए थे ना, तो उसमें से आप कोई भी 5 सिचुएशन यहाँ पे लिख दो। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम काउंट करने में नंबर्स यूज़ करते हैं, राइट। कोई भी चीज़ को काउंट करने में नंबर यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे, तो पहले आप सिंपल इतना लिखना, द 5 डिफरेंट सिचुएशंस इन विच नंबर्स आर यूज्ड। ओके, यहाँ से पहले आप देख के लिखना, द 5 डिफरेंट सिचुएशंस in which numbers are used as follows। ठीक है, चलो 5 सिचुएशन हम लिखते हैं। तो पहला सिचुएशन, नंबर्स को काउंट करने में, मतलब कोई भी चीज़ को काउंट करने में नंबर यूज होता है। तो यस, तो अपन क्या लिख देंगे, काउंटिंग थिंग्स, काउंटिंग थिंग्स। जैसे कि हमने क्या काउंट किया था, तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो हमने ये काउंट किया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, ये हमने काउंट किया, तो हमने ये लिख दिया एग्जाम्पल में। फिर दूसरा आप क्या लिख सकते हो, कोई चीज़ को मेजर करने में भी क्या होता है, तो नंबर्स यूज होता है, राइट। जैसे कि मेजरिंग थिंग्स, मेजरिंग थिंग्स। जैसे कि अ क्लॉथ इज 2 मीटर लॉन्ग, जो क्लॉथ है वो 2 मीटर लंबा है, राइट। तो यह हमने लिख दिया दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन बताओ जहाँ पे नंबर यूज होगा। तो डेट बताने में नंबर यूज होता है, राइट। जहाँ पे लिख दो डेट। तो आज डेट क्या है, सपोज हमने लिख दिया 25 अगस्त 2026। ओके, फिर डेट के साथ आगे टाइम में भी यूज़ होता है नंबर, राइट। तो हम टाइम लिख देते हैं। तो टाइम, सपोज हमने टाइम लिख दिया 2 AM, या फिर हमने लिख दिया चलो 5 PM। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, नंबर यूज़ हो रहा है। और एक लास्ट सिचुएशन बताओ, और एक लास्ट सिचुएशन और क्या हो सकता है। तो सिंपल, सपोज हमने यहाँ पे लिखा हाइट बताने में नंबर यूज होता है। तो यस, यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट। सपोज a student height is height is 165 सेंटीमीटर, ऐसा हमने लिख दिया। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन कैसे हमने इसका आंसर लिखा आपको समझ में आया। तो यहाँ पे तो मैंने ये 5 सिचुएशंस लिखे। आप बहुत सारी, आपको जो सिचुएशन चाहिए आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैं आपको एक और सिचुएशन बता देती हूँ। अब आप लोग ये पढ़ रहे हो, राइट। क्यों पढ़ रहे हो, एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो। एग्जाम में क्या करना है आपको, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो वो मार्क्स में क्या यूज़ हो रहा है, नंबर यूज़ हो रहा है। मतलब जो आपका रिजल्ट है वो कैसे बनता है, तो नंबर्स का यूज़ करके तो आपका रिजल्ट बनता है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट में भी क्या यूज़ हो रहा है, नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर्स है वो बहुत सारी सिचुएशन में यूज़ होते हैं। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो अभी तक मैंने इतना समझाया वो आपको समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3.1। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, टॉपिक 3.1, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। मतलब जो नंबर्स है वो हमें चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये नंबर हमें चीज़ों के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक पार्क में कुछ बच्चे लाइन बना के ऐसे खड़े हुए हैं और यहाँ पे हर एक बच्चा एक नंबर बोल रहा है। देखो, ये बच्ची 0 बोल रही है, ये बच्ची 2 बोल रही है, ये बच्चा 1 बोल रहा है, ये बच्ची 1 बोल रही है, ये बच्चा 0 बोल रहा है, ये बच्चा 2 बोल रहा है, ये बच्ची 1 बोल रही है और ये बच्चा 0 बोल रहा है। तो अब आप लोग सोचो और बताओ कि आपको क्या लग रहा है, ये जो बच्चे नंबर्स बोल रहे हैं इनका मतलब क्या हो सकता है। तो सपोज हमने सोचा कि ये स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में बोल सकते हैं। मतलब जो बच्चा
जहाँ पे खड़ा है वहाँ का वो नंबर शायद बोल रहा होगा, अपना नंबर पोजीशन बोल रहा होगा। जैसे ये बच्ची देखो, अब ये बच्ची सबसे पहले खड़ी है तो ये 1 बोल सकती है, बट यहाँ पे तो ये 1 नहीं बोल रही, तो 0 बोल रही है। ये बच्ची 2 बोल रही है। अब ये बच्चा कितने पोजीशन पे खड़ा है? 3rd पोजीशन पे, 1 2 3 3rd नंबर पे खड़ा है, तो इसको तो 3rd बोलना चाहिए, बट ये तो 1 बोल रहा है। मतलब ये जो नंबर है ये स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में तो नहीं है। तो अब ये नंबर का मतलब क्या हो सकता है? और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो बच्चे हैं वो 0 1 2 यही 3 नंबर बोल रहे हैं। अभी 3 को छोड़िए कोई और नंबर नहीं बोल रहे हैं, है ना। 3 4 5 ऐसे नंबर नहीं बोल रहे, सिर्फ 0 1 2 ही बोल रहे हैं। अभी नंबर का मतलब क्या हो सकता है? चलो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो, द चिल्ड्रेन नाउ रीअरेंज देमसेल्व्स एंड अगेन ईच वन सेज अ नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। अब यहाँ पे यही बच्चे यहाँ पे अपने आप को रीअरेंज कर लिए और फिर यहाँ पे हर एक बच्चा क्या बोल रहा है? तो एक नंबर बोल रहा है। अब यहाँ पे ये बच्चा 1 बोल रहा है, ये बच्चा 0 बोल रहा है, ये बच्ची 2 बोल रही है, ये बच्ची 0 बोल रही है, ये बच्चा 1 बोल रहा है, ये बच्ची 2 बोल रही है, ये बच्चा 1 बोल रहा है और ये बच्ची 0 बोल रही है। तो यहाँ पे भी ये लोग एक एक नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो बच्चा है वो यहाँ पे 1 बोल रहा है, बट यही बच्चा यहाँ पे 0 बोल रहा था। ये बच्चा यहाँ पे 0 बोल रहा है, यहाँ पे यही बच्चा 0 बोल रहा था, मतलब ये बच्चा दोनों में सेम नंबर बोल रहा था, ठीक है। अब ये बच्ची यहाँ पे 2 बोल रही है, अब यही बच्ची यहाँ पे कितना बोल रही थी? 0 बोल रही थी, मतलब ये बच्ची तो अलग अलग नंबर बोल रही है। फिर ये बच्ची यहाँ पे 0 बोल रही थी, अब यहाँ पे ये बच्ची कितना बोल रही थी? 1 बोली, मतलब यहाँ पे बच्ची 0 बोली और यहाँ पे कितना बोली थी? 1 बोली थी। मतलब कुछ बच्चे सेम नंबर बोल रहे हैं और कुछ बच्चे अलग अलग नंबर बोल रहे हैं। अब वापस ये नंबर का मतलब क्या हो सकता है? तो देखो, अब यहाँ पे ना हमें एक हिंट दिया है। अब हिंट क्या दिया है? कुड देयर हाइट बी प्लेइंग अ रोल? क्या यहाँ पे बच्चों की हाइट के बारे में बात हो रही है? तो देखो बच्चों, अगर आप लोग मुझसे मेरा हाइट पूछोगे तो मैं क्या बोलूँगी? मैं 5.5 फीट की हूँ या फिर 165 सेंटीमीटर की हूँ, राइट। बट यहाँ पे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं क्या? 5.5 4.2 अपना हाइट बता रहे हैं या फिर सेंटीमीटर में हाइट बता रहे हैं क्या? मैं 165 सेंटीमीटर हूँ, मैं 152 सेंटीमीटर हूँ? नहीं, तो यहाँ पे अपना हाइट नहीं बता रहे, बट यहाँ पे बात हो रही है हाइट की ही। अब कैसे हो रही है? तो देखो, अब यहाँ पे ये है कि सपोज एक बच्चा है, मतलब मैं हूँ। अब मेरे जो आजू बाजू में जो खड़े हैं वो उनमें से कौन मेरे से बड़ा है? अब अगर मेरे से कोई एक बड़ा होगा तो मैं 1 बोलूँगी, अगर मेरे से दोनों में से जो लोग हैं वो कोई भी बड़े नहीं है तो मैं 0 बोलूँगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हो रहा है हाइट की बात। मतलब देखो, अब यहाँ पे ये बच्ची थी, राइट। ये बच्ची के इधर पे कोई खड़ा है लेफ्ट साइड में? नहीं, बट यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है राइट साइड में, बट ये बच्ची क्या है? इससे हाइट में छोटी है। मतलब ये बच्ची के आजू बाजू में कोई भी इससे हाइट में बड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या बोला है? 0 बोला है। अब अगर आप इस बच्ची को देखोगे तो इस बच्ची के राइट और लेफ्ट में ये दोनों ही बच्चे इससे बड़े हैं, तो इसने यहाँ पे क्या बोला? 2 बोला। अगर आप इस बच्चे को देखोगे तो इसके आजू बाजू में ये बच्ची इससे हाइट में छोटी है, लेकिन ये बच्ची इससे हाइट में बड़ी है। मतलब इसके आजू बाजू में जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा इससे हाइट में बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इसने क्या बोला? 1 बोला। सेम यहाँ पे देखो, अब ये बच्ची है, अब आजू बाजू में ये एक बच्चा इससे हाइट में बड़ा है तो यहाँ पे इसने 1 बोला। अब ये बच्चे के जो आजू बाजू में जो 2 बच्चे हैं, क्या वो दोनों बच्चे इससे हाइट में बड़े हैं? नहीं, तो इसने क्या बोला? 0 बोला। अब ये जो बच्चा है इसके आजू बाजू में जो 2 बच्चे वो दोनों ही इससे बड़े हैं, तो इसने यहाँ पे क्या बोला? 2 बोला। सेम यहाँ पे भी देखो, अब ये बच्चा है, इसके तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है हाइट में, लेकिन ये बच्चा इससे हाइट में बड़ा है, तो एक बच्चा इससे हाइट में बड़ा है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला? 1 बोला। अब इसके आजू बाजू में दोनों में से कोई भी इससे हाइट में बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला? 0 बोला। ओके, अब ये बच्ची है, ये बच्ची के आजू बाजू में दोनों ही इससे हाइट में बड़े हैं, तो यहाँ पे इस बच्ची ने क्या बोला? 2 बोला। अब ये बच्ची है, ये बच्ची के आजू बाजू में जो 2 बच्चे हैं दोनों इससे हाइट में छोटे हैं, मतलब कोई बड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या बोला? 0 बोला। तो ऐसे यहाँ पे हाइट की बात हो रही है। ओके, तो होप स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें नंबर्स क्या कहना चाह रहे हैं? तो नंबर्स यहाँ पे बच्चों की हाइट्स के बारे में कहना चाह रहे हैं कि इनके आजू बाजू में जितने बच्चे इनसे हाइट में बड़े होंगे, मतलब देखो, अब ये नंबर यहाँ पे 0 बोल रहा है, मतलब ये बच्ची के आजू बाजू में कोई भी बच्चा इससे बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे 2 है, मतलब ये बच्ची के आजू बाजू में जो दोनों बच्चे वो दोनों ही इससे बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे ये 2 है। मतलब यहाँ पे नंबर्स क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने बच्चे, 1 2 बच्चे, कितने बच्चे इन बच्चे के हाइट से बड़े हैं, वही हमें यहाँ पे बता रहे हैं ये नंबर्स। ओके, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो हमें चीज़ों के बारे में
बता सकते हैं। तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या बता रहे थे, तो वो बच्चों के मतलब कितने बच्चे किनसे हाइट में बड़े हैं वही हमको यहाँ पे ये नंबर्स बता रहे थे। तो होप स्टूडेंट आपको जो टॉपिक है वो 3.1 समझ में आया। अब ये टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।